खबर कासगंज से सामने आई है, जहां पर एक पशु व्यापारी के साथ मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है। ग्राम मयासुर के निवासी जाहिद पुत्र रसूल अहमद एक पशु व्यापारी हैं जो 31 अक्टूबर शाम करीब 5 बजे ग्राम नागर होते हुए अपने गांव वापस आ रहे थे। तभी रास्ते में नागर रोड के किनारे एक दंगल हो रहा था। वहां काफ़ी भीड़ थी। भीड़ को देखकर दंगल देखने के लिए जाहिद वहां रुक गए, जिसके बाद कुछ नामदर्ज लोग वहां आए और वो कुछ समझ पाते तब तक उनके साथ उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया और उनकी जेब में रखे 65,000 रुपए भी छीन लिए। देखिए एक रिपोर्ट। नागर दंगल हो रहा था। मैं पशु व्यापारी हूँ, क्षेत्र में मैं पशुओं का व्यापार करता हूँ। वहाँ से वापस आ रहा था, नागर में दंगल हो रहा था। दंगल देखने के लिए मैं खड़ा हो गया। तभी गांव के कुछ लोगों ने मुझे रोक के और मेरे साथ में मारपीट की। उन पे नाजायज़ असला थे। मेरी जेब में रखे 65,000 रुपये भी लूट के ले गए वो, और मेरे साथ बहुत मारा पीटा है। मैंने पुलिस को सूचना दी है। मैं घटनास्थल पर भी मौजूद हूँ और पुलिस आई हुई है। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के थाना सुनगढ़ी क्षेत्र में इस वक्त जो है बदमाशों का और लुटेरों का हौसले बुलंद चल रहे हैं। उसी में एक मैसूर के व्यापारी हैं जाहिद कुरैशी, जो पशु व्यापारी हैं, जो अपने क्षेत्र में इस कटरी क्षेत्र से पशु खरीदते हैं। आज भी ये जो है पशु खरीदने के लिए क्षेत्र में गए थे, थाना सुनगढ़ी क्षेत्र में। वहाँ से वापस जब आ रहे थे तो वहाँ गांव है नागर, वहाँ दंगल हो रहा था। दंगल देखने के लिए खड़े हो गए। कुछ ही देर के बाद वहाँ से ये चले तो जो लुटेरे हैं, जो बदमाश हैं, वो इनके पीछे लगे, इनको गिलमान पकड़ा और पीछे से इन पर हमला किया। इनके पास जो 65,000 रुपये थे वो भी इनसे छीन कर ले गए। हमारे साथ हैं जाहिद कुरैशी, पशु व्यापारी। आइए हम उनसे पूछते हैं। जाहिद भाई, ये बताइए आप क्या घटना हुई थी पूरी? मैं पशु व्यापारी हूँ, पशुओं का व्यापार करता हूँ। मैं शाम को लगभग 5 बजे वापस अपने घर जा रहा था। थाना सुनगढ़ी क्षेत्र में एक गांव पड़ता है नागर। तो नागर के गांव के बाहर एक दंगल हो रहा था। वहाँ काफ़ी भीड़ थी। उस भीड़ को देख के मैं अपनी बाइक एक साइड खड़ी करके मैं भी दंगल देखने के लिए पहुँचा। जैसे ही मैं दंगल में पहुँचा तभी एक व्यक्ति जिसका नाम मोहित पुत्र बुद्धपाल निवासी कंचनपुर है, जिसे मैं पहले से जानता था, वो आया और उसने मुझे पकड़ के खींचने लगा। मैंने जब विरोध किया तभी उसने अपने अन्य साथियों को बुलाया और बुला के मेरे साथ नाजायज़ तमंचे सबके हाथों में थे, उनसे मुझ पे हमला कर दिया। मुझे काफ़ी मारपीट की। मेरे जेब में जो पशुओं को ख़रीदने के लिए 65,000 रुपये रखे थे वो भी लूट लिए और मारपीट करके और वो वहाँ से भाग गए। मैंने घटनास्थल से ही पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई तो मुझे मजरूफ़ चिट्ठी बना के अस्पताल में लेके आए हैं, मेडिकल कराया है। लगभग 5 लोग जिन्हें मैं जानता हूं नेम्ड हैं, बाकी 3 अज्ञात हैं। मैं यहां से थाने जाके उनके खिलाफ नेम्ड तहरीर दूंगा, मुकदमा पंजीकृत कराऊंगा। आपने मौके पर पुलिस को जो है नाम बता दिए थे, पुलिस वहाँ पहुँच गई थी क्या? हाँ, घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई थी। पुलिस ने वहाँ इंक्वायरी किए, जांच किए थे, तो सारे लोगों से पूछा भी था। वहाँ पुलिस ने नाम नोट किए हैं अपनी डायरी में उन लोगों के, और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम आपका मुकदमा लिख के इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या बजे की घटना है ये शाम 5 बजे लगभग। एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई अभी? अब तक तो नहीं हुई है। मैं यहाँ आ गया, पुलिस वहाँ गई थी घटनास्थल पे, वहाँ से मुझे लेके थाने आ गए थे। तो आप देख सकते हैं पुलिस को उन लुटेरे और बदमाशों के नाम भी जो है इन्होंने बताए हैं, लेकिन अब तक पुलिस हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है। पुलिस चाहती तो उनके घर जाकर दबिश दे सकती थी और उन बदमाशों को पकड़ सकती थी और इनका जो पैसा गया है 65,000 रुपया वो भी बरामद कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने अब तक एक को भी गिरफ्तार नहीं किया है। यह है हमारे कासगंज की पुलिस। अगर आप देख सकते हैं इनके ये सब खून में लथपथ हैं, ये सारी चोटें हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ सर में कई चोटें लगी हुई हैं। ये है व्यापारी और व्यापारी के साथ में ये घटना हुई है। कब तक लूटमार चलती रहेगी? कब तक इन व्यापारियों से बदमाश लूटमार करते रहेंगे? क्या पुलिस यूं ही हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहेगी? देखना है कि कितनी जल्दी पुलिस जो है गिरफ्तार करती है और इनका गया हुआ पैसा 65,000 कब तक बरामद कर सकती है। तो देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़ शकील अंसारी के साथ।